2022 यूपी चुनाव के लिए दिल्ली में बीजेपी का मंथन का दौर शुरू। आज आला नेतृत्व के साथ रणनीति पर सीएम योगी की मुलाकात। सुबह करीब 11 बजे सीएम योगी की पीएम मोदी से होगी मुलाकात। दोपहर 12:30 बजे पार्टी चीफ नड्डा के साथ बैठक करेंगे। दिल्ली पहुंचने पर सीएम योगी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। यूपी के सियासी हालात पर करीब 1.5 घंटे चली मुलाकात। कांग्रेस से बीजेपी में नए आए जितिन प्रसाद ने भी यूपी सदन में योगी से मुलाकात की। वीके सिंह भी मुलाकात के लिए पहुंचे। यूपी चुनाव से पहले दिल्ली में सियासी हलचल तेज। अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल की अमित शाह से मुलाकात। राजस्थान में तेज हुई पायलट खेमे में हलचल। समर्थक विधायकों ने सचिन पायलट से मुलाकात की। सचिन पायलट से मुलाकात के बाद नाराज विधायकों ने भरी हुंकार। पूछा, समस्या का समाधान क्यों नहीं कर सकता। सचिन पायलट की नाराजगी पर बीजेपी की चुटकी। रीता बहुगुणा बोली, कांग्रेस में नेताओं का नहीं है सम्मान। पंजाब में अमरिंदर ही रहेंगे कांग्रेस के कैप्टन। पार्टी के 3 सदस्यों वाली कमेटी ने आलाकमान को सौंपी रिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक विधायकों ने अमरिंदर के नेतृत्व पर जताया भरोसा। कैप्टन की कप्तानी में ही चुनाव लड़ने की बात। कांग्रेस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सिद्धू की नाराजगी दूर करने की सलाह भी दी। डिप्टी सीएम बनाने पर हो सकता है विचार। कमेटी की रिपोर्ट के बीच पंजाब कांग्रेस में और तेज हुआ घमासान। सिद्धू और कैप्टन के समर्थकों में छिड़ा पोस्टर वॉर। पिछले कुछ दिनों में पटियाला में डटे हैं नवजोत सिंह सिद्धू। शहर में लगातार राजनीतिक कार्यक्रमों में ले रहे हैं हिस्सा। जितिन प्रसाद ने सैद्धांतिक मतभेद को बताया कांग्रेस का हाथ छोड़ने की वजह। कांग्रेस को बताया दिशाहीन। कांग्रेस ने जितिन प्रसाद पर किया पलटवार। कहा, जब मंत्री बने थे तब पार्टी को क्यों नहीं बताया था दिशाहीन। पीएम और उद्धव मुलाकात के बाद संजय राउत ने पीएम मोदी की तारीफों का बांधा पुल। कहा, मोदी सबसे बड़े नेता। बंगाल में बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी की कार पर हमला। ट्वीट में लिखा, टीएमसी के गुंडों ने किया हमला। यूपी महिला आयोग के सदस्य मीना कुमारी को बर्खास्त करने की मांग। सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर ने सीएम योगी से अपील की। मीना कुमारी ने अपने विवादित बयान में कहा, घर से भाग जाती हैं मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वाली लड़कियां। मीना कुमारी के बयान को लेकर समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा, कमीशन में नियुक्ति की होनी चाहिए बात। लगातार तीसरे दिन 1 लाख से कम रही कोरोना के नए मरीजों की संख्या। 24 घंटे में करीब 94,000 केस। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 305 नए मरीज। एक दिन में 44 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 12,207 नए मामले। 393 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना से 270 बच्चों को कोरोना ने किया अनाथ। सरकार ने बढ़ाए मदद के हाथ। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 24 करोड़ के पार। लगातार 17वें दिन पॉजिटिविटी दर 10% से कम। आईएमएफ ने कोरोना के खिलाफ जंग के लिए भारत की तारीफ की। वैक्सीन फ्री किए जाने को बताया कारगर कदम। सोशल मीडिया में कोविन ऐप के हैक को स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कोरी अफवाह। मामले की शुरू की जांच। कर्नाटक में अनलॉक की तैयारी शुरू। कम संक्रमण वाले जिलों में मिल सकती है पाबंदियों में छूट। असम में 10वीं 12वीं की परीक्षा को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान। सीएम बोले, 2% से नीचे आई पॉजिटिविटी रेट तभी होगी परीक्षा। बिहार में कोरोना से मौत के आंकड़ों में इजाफे के बाद सुलगी सियासत। आरजेडी ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। बिहार में कोरोना से मौत के आंकड़ों को लेकर कांग्रेस भी हमलावर। घोटाला बताकर न्यायिक जांच की मांग। बिहार में करीब 5,500 मौतों के पीछे बताया था कोरोना को वजह, लेकिन अब 9,000 किया गया मौत का आंकड़ा। बिहार के नए आंकड़ों के मुताबिक पटना में सबसे ज्यादा 2300 लोगों की गई जान। सभी 38 जिलों में बढ़ी मौत की संख्या।
मेहुल चौकसी की पत्नी प्रीति चौकसी का भी घोटाले में बड़ा हाथ, हमारी जांच में बड़ा खुलासा। चौकसी की पत्नी प्रीति ने बारबरा जैब्रिका के आरोपों को खारिज किया, कहा राज बन कभी नहीं मिला चौकसी। मेहुल चौकसी की जमानत पर आज फिर सुनवाई, बीमारी की वजह से अस्पताल में है चौकसी। पश्चिम बंगाल के मालदा में बीएसएफ ने एक चीनी घुसपैठियों को धरा, अवैध तरीके से पार कर रहा था इंडो बांग्लादेश सीमा। कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की इजाजत, पाक नेशनल असेंबली में बिल पारित। ग्रेटर नोएडा में एक लड़के के साथ दुष्कर्म करने वाले 4 गिरफ्तार, आरोपी वीडियो बनाकर कर रहे थे ब्लैकमेल। बाराबंकी में चुनावी रंजिश में महिला की हत्या का मामला, पुलिस की गांव वालों से झड़प, 18 पर केस दर्ज। ग्वालियर में एक समाज सेवी का सामने आया काला चेहरा, लड़कियों से कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाकर करता था रेप। बिहार में लुटेरों का आतंक, हाजीपुर में दिन दहाड़े 5 बदमाशों ने बैंक से लूटे 1.25 करोड़। यूपी के रामपुर में महिला से बंधक बनाकर रेप, 2 आरोपी। जोधपुर में 6ठी की छात्रा के गर्भवती होने पर खुला रेप का राज, टीचर ने बनाया था हवस का शिकार। सूरत पुलिस ने 520 करोड़ के घोटाले के 2 आरोपियों को दबोचा, बेंगलुरु पुलिस को थी इनकी तलाश। यूपी के रामपुर में प्रसव के दौरान एक महिला की मौत, परिजनों का नर्सिंग होम पर लापरवाही का आरोप। राजगढ़ में अवैध शराब माफियाओं का पुलिस पर कहर, दबिश देने गए 2 पुलिस वालों को पीटा। सुकमा में पुलिस की बड़ी कामयाबी, 3 फरार नक्सलियों को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में ट्रेन से कटकर 6 लोगों की मौत, पारिवारिक विवाद, आत्महत्या का शक। ग्रेटर नोएडा में पानी के विवाद में झड़प, 2 गुटों में मारपीट, महिलाएं भी शामिल। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास होटल से मिला युवक का शव, मौत की वजहों का खुलासा नहीं। सहरसा में 2 गुटों में जमकर चले ईंट पत्थर लाठी डंडे, वीडियो वायरल होने से हड़कंप। असम की धुबड़ी में 2 लाख के नकली नोट के साथ धरे गए 2 बदमाश, पुलिस जांच में जुटी। जालोर में प्रेम प्रसंग से जुड़े मामले में युवक की बेरहमी से हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार। कानपुर में नकली टीटीई गैंग का पर्दाफाश, 16 आरोपी गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में गोली मारकर बुजुर्ग की हत्या, बच्चों के विवाद में वारदात को दिया अंजाम। जम्मू कश्मीर के बारामूला में नूरबाग इलाके में भयानक आग, कई घर खाक। नूरबाग इलाके में आग की वजहों का फिलहाल पता नहीं, आग से लोगों में दहशत। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पेंट बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आगरा कानपुर हाईवे पर टैंकर से टकराई रोडवेज बस, 4 की मौत, कई जख्मी। दिल्ली एनसीआर में बीती रात झूम के बरसे बादल, गर्मी और उमस से मिली राहत। अगले कुछ दिन दिल्ली में होगी मॉनसून से पहले की बारिश, मौसम विभाग का अनुमान। हिमाचल के धर्मशाला में भी बारिश से मौसम सुहाना, पारा लुढ़का। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भारी बारिश ने नदियों में उफान, शिव मंदिर में भरा पानी। मध्य प्रदेश में वक्त से पहले पहुंचा मॉनसून, कई जिलों में जमकर बरसे बादल, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। दूसरे दिन भी बारिश से बेहाल रही मुंबई, वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर कहीं फंसा ऑटो तो कहीं बंद पड़ी स्कूटी। मड़वनी इमारत हादसे में एक ठेकेदार के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर, हादसे में एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत। वाशिम में भी आफत की बारिश से लोगों की बढ़ी मुश्किल, सड़कों पर भरा घुटनों तक पानी। देहरादून में भारी बारिश के बाद सड़क और घर पर मलबे का कब्जा, रोड पर आवाजाही ठप।
भारी बारिश से मुंबई में गिरी एक और इमारत, दहिसर इलाके में एक की मौत, राहत का काम जारी। दिल्ली के कनॉट प्लेस में बन रहा है पहला प्रदूषण भगाने वाला स्मॉग टार, 1 वर्ग किलोमीटर में साफ होगी हवा। मेरठ के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा गिल्ली डंडे का पाठ, बोर्ड ऑफ स्टडीज का फैसला। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना परिवार के साथ पहुंचे तिरुमला, भगवान बालाजी के दर्शन किए। जेठ की गर्मी से बचाने के लिए रामलला के लिए फूलों का बंगला बना, अस्थायी मंदिर में कमल, गुलाब, बेला, चमेली, चंपा से सजा। भीषण गर्मी ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, बिजली सप्लाई में कमी से बेहाल हुए जम्मू वाले। श्रीलंका दौरे के लिए टीम का ऐलान, शिखर धवन होंगे कप्तान, भुवनेश्वर कुमार निभाएंगे उप कप्तान की जिम्मेदारी। टीम में कई नए चेहरों को मौका, श्रीलंका के साथ 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज। 13, 16 और 18 जुलाई को वनडे मुकाबला, 21, 23 और 25 जुलाई को खेले जाएंगे 2020। रिकॉर्ड 14वीं बार सेमीफाइनल में पहुंचे राफेल नडाल, अर्जेंटीना के डिएगो श्वार्ट्जमैन को दी जाएगी दी मार्क। भारत के पूर्व फुटबॉल कप्तान वाइंगचुंग बूटिया ने हमसे की खास बातचीत, यूरो मुकाबले में इटली को बताया बड़ा दावेदार। G7 की बैठक से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की ब्रिटिश पीएम जॉनसन से अहम मुलाकात, कोरोना सहित कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा। G7 समिट के लिए ब्रिटेन के कार्निवल पहुंचे अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन, 11 से 13 जून तक चलेगा शिखर सम्मेलन। G7 समिट बैठक से पहले कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव आने पर एक होटल बंद, खबरों के मुताबिक इसी होटल में ठहरा था जर्मन डेलीगेशन। ब्रिटेन में G7 बैठक का समाजसेवी ग्रुप आवाज ने किया स्वागत, रेत पर तस्वीर उकेर कर किया इजहार। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, सेना ने प्रशांत महासागर के ऊपर अमेरिकी वायुसेना के एक विमान को किया इंटरसेप्ट। 2 साल में 100 देशों को 500 मिलियन फाइजर वैक्सीन खुराक दान करेगा अमेरिका, इस साल 200 मिलियन डोज से होगी शुरुआत। में फरवरी के बाद से सामने आए कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले, एक दिन में 7,500 से ज्यादा नए मरीज। में कोरोना के मामले 17 करोड़ 51 लाख के पार, अब तक 37,76,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। म्यांमार में आंग सान सूकी के खिलाफ मुकदमा, भ्रष्टाचार निरोधक कमीशन की कार्रवाई। कोरोना के कहर के बाद जर्मनी में शुरू हुआ बर्लिन फिल्म फेस्टिवल का समर स्पेशल, ओपन एयर थिएटर में 126 फिल्मों की स्क्रीनिंग।